कहानी तारांकन। तारांकन एक सास की घातक साजिश। तारांकन 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 अध्याय 1। प्रारंभिक जीवन का परिचय। राजेश्वरी देवी एक प्रतिष्ठित और कठोर मिजाज वाली महिला थी। उनका बेटा अर्जुन उनकी जिंदगी का केंद्र था। परिवार का नाम और मान सम्मान उनके लिए सर्वोपरि था। उनका जीवन गांव के बाकी महिलाओं की तरह पारंपरिक था, लेकिन अंदर ही अंदर वह ताकतवर और निर्णायक महिला थी। बहू सुमन की शादी अर्जुन से पूरे धूमधाम से हुई थी। सुमन एक शिक्षित और सौम्य स्वभाव की महिला थी, जिसने अपने ससुराल में पैर रखते ही सास को प्रसन्न करने की कोशिश शुरू कर दी। परंतु धीरे धीरे सास बहू के रिश्ते में खटास आ गई। राजेश्वरी देवी को सुमन का आधुनिक विचारधारा और स्वाभाविक आत्मसम्मान पसंद नहीं आया। वे सुमन को दबाना चाहती थी, लेकिन सुमन धीरे धीरे उनकी हरकतों को पहचानने लगी थी। तारांकन अध्याय 2। घरेलू कलह की शुरुआत में तो सुमन ने राजेश्वरी देवी की बातों को अनदेखा किया, परंतु समय के साथ उनका व्यवहार और अधिक कटु होता चला गया। अर्जुन अपनी मां का पालन पोषण करने वाला पुत्र था, जो अपनी मां की हर बात पर यकीन करता था। इसलिए सुमन की शिकायतों को वह अक्सर नजरअंदाज कर देता था। सास की छोटी छोटी बातों पर बहू को ताने देना, उसके कामों में कमी निकालना और उसे अपमानित करना रोजमर्रा का हिस्सा बन गया। लेकिन सुमन ने हर बार धैर्य और शांति से जवाब दिया, जिससे राजेश्वरी का गुस्सा और भी बढ़ता गया। तारांकन अध्याय 3। बढ़ती नफरत। सुमन की शिक्षित और आत्मनिर्भर स्वभाव से राजेश्वरी देवी को भय था कि कहीं उनका बेटा अर्जुन सुमन के अधिक करीब न हो जाए और उन्हें नजरअंदाज न करने लगे। सुमन के छोटे छोटे फैसलों में उसकी स्वतंत्रता और विचारधारा राजेश्वरी को असहज कर रही थी। इस कारण उनके दिल में बहू के प्रति नफरत घर करती जा रही थी। अर्जुन के सामने राजेश्वरी देवी ने सुमन के खिलाफ कई बार मनगढ़ंत बातें कही, ताकि अर्जुन का अपनी पत्नी से विश्वास उठ जाए। लेकिन अर्जुन के भीतर सुमन के प्रति प्रेम इतना था कि वह मां की बातों को नजरअंदाज करता रहा। इस बात से राजेश्वरी और भी अधिक खफा हो गई। तारांकन अध्याय 4। साजिश की शुरुआत। समय बीतता गया और घर में तनाव बढ़ता गया। राजेश्वरी देवी ने अब एक खतरनाक योजना बनानी शुरू कर दी। उन्हें लगा कि अगर सुमन को रास्ते से हटा दिया जाए, तो उनके बेटे अर्जुन का ध्यान फिर से पूरी तरह से उनकी ओर केंद्रित हो जाएगा। उनकी सारी नफरत और घृणा ने अब एक घातक रूप ले लिया था। उन्होंने धीरे धीरे जहर देने की योजना बनाई, लेकिन इसके लिए उन्हें ऐसा तरीका अपनाना था जिससे किसी को उन पर शक न हो। उन्होंने फैसला किया कि सुमन के खानपान में जहर मिलाकर धीरे धीरे उसकी हत्या की जाएगी, ताकि यह एक सामान्य बीमारी लगे और किसी को भी उनके इरादों पर संदेह न हो। तारांकन अध्याय 5। जहर का खेल। राजेश्वरी देवी ने बेहद चतुराई से यह योजना लागू की। धीरे धीरे सुमन के भोजन में वे जहर मिलाना शुरू कर दिया। सुमन को किसी प्रकार का कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि जहर का असर धीरे धीरे हो रहा था। पहले सुमन को हल्की थकान महसूस हुई, फिर उसके स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी। उसने कई बार अर्जुन और अपनी सास को बताया कि वह ठीक महसूस नहीं कर रही, पर किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। अर्जुन को लगा कि यह सामान्य कमजोरी है, जबकि राजेश्वरी देवी हर बार कहती कि यह सब सुमन के नखरे हैं। तारांकन अध्याय 6। सुमन की बीमारी और आशंका। जहर का असर बढ़ता गया और सुमन की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई। वह बेहद कमजोर हो गई और डॉक्टर के पास जाने की बात उठाई। डॉक्टरों ने उसकी हालत देखकर आशंका जताई, लेकिन सुमन की बीमारी का कारण नहीं समझ सके। राजेश्वरी देवी हर बार डॉक्टर के पास जाने से मना करती, कहती कि कुछ घरेलू उपाय से ही सुमन ठीक हो जाएगी। इस बीच सुमन के दिल में एक शंका घर कर गई थी। उसे धीरे धीरे लगने लगा था कि उसकी सास उससे कुछ छुपा रही है। एक दिन उसने ध्यान से देखा कि उसकी चाय में सास कुछ मिला रही थी। तारांकन अध्याय 7। सच्चाई का सामना। सुमन को जैसे ही शक हुआ, उसने यह बात अर्जुन को बताने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उसकी बात को फिर नजरअंदाज कर दिया। इस बीच सुमन ने खुद अपनी सास पर नजर रखनी शुरू कर दी। उसने एक दिन अपनी थाली को बदल कर देखा और वही हुआ जिसका उसे डर था। वह थाली जिसमें राजेश्वरी देवी ने खाना रखा था, उसमें कुछ गड़बड़ थी।
सुमन ने यह बात अपने एक करीबी दोस्त से भी साझा की, जिसने उसे सतर्क रहने की सलाह दी। सुमन ने धीरे धीरे सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए। तारांकन अध्याय 8, मौत का दिन। जहर का असर अब इतना बढ़ चुका था कि सुमन की हालत बेहद गंभीर हो गई। एक दिन अचानक उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। वहां डॉक्टरों ने बताया कि सुमन को गंभीर विषाक्तता पॉइजनिंग हुई है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुमन ने आखिरी सांसें ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अर्जुन पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वह अपनी पत्नी को खो चुका था, लेकिन उसे अब भी यह समझ नहीं आया था कि असल में हुआ क्या था। तारांकन अध्याय 9, सच्चाई का खुलासा। सुमन की मौत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। जांच के दौरान सुमन की मौत के कारणों का पता चला और जांच की दिशा राजेश्वरी देवी की ओर मुड़ गई। धीरे धीरे राजेश्वरी के सारे पाप उजागर हो गए। सुमन के शरीर में मिले जहर के अंश और उसके दोस्तों के बयान ने सारा रहस्य खोल दिया। राजेश्वरी देवी को गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत में उन पर बहू की हत्या का आरोप साबित हुआ। उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तारांकन अध्याय 10, अंत की शुरुआत। अर्जुन अब अपनी माँ और पत्नी दोनों को खो चुका था। उसका जीवन बर्बाद हो चुका था। वह हमेशा इस गिल्ट में जीता रहा कि उसने अपनी पत्नी की बातों को नजरअंदाज किया और अपनी माँ पर आंखें मूंदकर विश्वास किया। राजेश्वरी देवी को अपने किए का पछतावा जेल में हुआ, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। सुमन की मौत ने पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया और राजेश्वरी देवी का जीवन अंततः अपने ही पापों के बोझ तले दबकर खत्म हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ये कहानी परिवार में होने वाले मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक हिंसा के खिलाफ एक चेतावनी है। सास बहू के रिश्ते में विश्वास और सम्मान का होना आवश्यक है, अन्यथा इसके परिणाम घातक हो सकते हैं।